चलिए अब एक्सरसाइज 14.2 से पहले जो क्वेश्चन नंबर आता है या फिर 14.2 का ही मैं क्वेश्चन कहना चाहूँगा उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारे को मेन जो मोटिव है हमारा वो बहुलक ज्ञात करने का रहेगा, क्योंकि 14.1 में हमने जो है माध्य की खूब सारी विधियाँ पढ़ी है, हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे को बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला आना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि मीन, मोड और मीडियन, तो छोटे m से जो है बहुलक को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूला रहता है L प्लस एफ माइनस एफ बट्टा 2f माइनस एफ माइनस एफ इंटू एच। अब ये कोड याद रखो 10 102 मतलब F1 F0, फिर नीचे भी ऐसे ही F1 F0 और F2। तो ये कोड याद रखना 10 102। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ होती है, मोड के अंदर क्या होता है, यानी बहुलक की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि माध्य ज्ञात करेंगे ना तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, आपको ही तकलीफ होगी। इससे अच्छा है कि हम बहुलक की प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका काम रहेगा, अगर देखिए हम गिनती सीखते हैं तो हमें पता है कि F0 पहले आता, मतलब 0 पहले आना चाहिए, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो जब F1 का पता लग जाएगा तो F0 का भी पता लग जाएगा और F2 का भी लग जाएगा, क्योंकि F1 से पहले जो संख्या होगी वो F0, F1 के बाद में जो संख्या होगी वो F2 रहेगी। तो हम इसकी हेल्प लेकर ही जो है हम ये चीज़ बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला काम क्या रहता है, आपको सबसे पहले F1 का पता करना है। किसका पता करना है? F1 का। मैं सबसे पहले एक चीज़ लिख देता हूँ, F1 का जो है हमें पता लगाना है। F1 का पता लगाते ही हमारे पास में F0 भी होगा और F1 भी होगा, F2 भी होगा, L भी होगा और H भी आ जाएगा। सभी मान बराबर निकलेंगे। देखो कैसे। F1 क्या होता है? F1 होता है बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ा मान Fi के अंदर। क्योंकि देखो F1 निकालना तो Fi से ही लिया जाएगा, सबसे बड़ा मान। चेक करते हैं, पहला कॉलम तो वर्ग अंतराल होता है, दूसरा कॉलम हमेशा से ही Fi का होता है, यानी ये रोगियों की संख्या ना ये Fi है। सबसे बड़ा मान है 23, तो 23 तो हो गया F1। 23 से पहले जो आएगा वो F0 21 और 23 के बाद आएगा वो F2। हमारे पास में तीनों ही मान आ चुके हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बारंबारता के सीध में चलना आपको। 23 के बिल्कुल सामने चले तो ग्रुप कौन सा आता है? 35 और 45 का। किसका आता है? 35 और 45 का। L क्या होती है? L होती है बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता। इस ग्रुप के अंदर जो सबसे छोटा अंक है 35 और 45 में सबसे छोटा अंक है 35, तो इसको L माना जाता है। सारे मान आ चुके हैं। अब H क्या होता है? सबसे मतलब जो गैप होता है वर्ग अंतराल में, इन सभी के अंदर देखो आपको 10-10 का गैप दिखेगा, तो H भी जो है 10 आ जाएगा। और H को जो है हमेशा आप पहले ग्रुप से निकाल दो, क्योंकि कभी कभी ग्रुप चेंज होता रहेगा। एक बहुलक के एक माफ करिएगा माध्य के एक क्वेश्चन के अंदर हमने जो है गैप, हमारे को सो है समस्या थी गैप के अंदर। उदाहरण नंबर तीसरा 14.1 से पहले जो उदाहरण तीसरा है उसके अंदर समस्या थी। तो आपको जो है पहला ही ग्रुप देख लेना है, कितने का गैप लग रहा है उसको ही H मानना है। ये आपको थोड़ी सी रट्टा मारने वाली चीज़ें याद रखनी है। अब सारे मान तो हमारे पास में यूज़ किया जा सकता है, तो m बराबर L, L था ग्रुप के अंदर सबसे छोटा अंक L मतलब 35 प्लस F1, F1 कितना है? 23 था। F0 21 था, क्योंकि देखो आप F1 का पता लग गया, F1 से पहले आएगा F0, फिर F1 के बाद में F2। तो फिर नीचे बढ़ते हैं, नीचे सूत्र में है 2 इंटू F1, 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H है 10। अब डायरेक्ट तो सॉल्व करना नहीं है, 35 को पूरा ही अलग रखना है, इस पूरी वैल्यू को पहले सॉल्व करना है। m बराबर 35 प्लस 23 में से 21 चला गया, 2 बचेगा। 23 दूना होता है 46, माइनस के 21 और माइनस 14 को जोड़ दो आप, 4 और 1 5 और 1 3, मतलब माइनस का 35 इंटू में है H। आगे बढ़ते हैं, 35 प्लस, अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 46 में से 35 निकाल दीजिए, हमारे पास में क्या बचेगा? 9 आ जाएगा। देखो ऊपर तो 2 है, बट्टे के अंदर है 9 इंटू 10। इसको काटना नहीं है, पहले गुणा कर दो।
गुणा करने के बाद में जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग देंगे। 35 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा 20/9। मैं 9 का भाग 20 में दूंगा। बहुलक के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, बहुलक के अंदर निकटतम मान आप मत निकालो। निकटतम मान का जो प्रोसेस है वो माध्य के अंदर ही है, इसके अंदर मत निकालना। पॉइंट के बाद में 2 तक मान जाए या 2 तक भाग जाए आपको निकालना है, या 1 तक रहेगा तो भी काम हो जाएगा। देखो 20 के अंदर 9 का भाग लगा रहा है, 20 के अंदर 9 दूनी 18, तो या फिर 1 मिनट वापस एक बार चेक करते हैं कहीं हम यहाँ पर गलती तो नहीं कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर गलती कर चुके हैं। इसका डिफरेंस जो है 11 निकलेगा ना कि 9। हमने यहाँ पर एक गलती कर दी, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 11 रहेगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक जो है यहाँ पर हो रही है, तो इसको आप थोड़ा सा कॉपरेट करो। इसका मतलब नीचे भी जो है 11 आएगा, इस 11 का भाग 20 में देना है ना। ये प्रोसेस थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा जो है इस वाले सवाल को थोड़ा सा समझ के ही सॉल्व करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। एक मान भी हमारा जो है अगर इधर उधर का हो गया ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक आएगी, तो ये ध्यान रखो, जरूर रखें आप। 11 का भाग अब 20 में देना है, 11 कम 11, क्योंकि आप क्वेश्चन करते करते थोड़ा बहुत रुकिए जरूर, डिफरेंस निकाले। रफ कॉपी में इसको सॉल्व किया, डायरेक्ट करने पर ये गलती हो सकती है, मुझसे भी हो रही है तो आपसे भी हो सकती है। 11 कम 11 बच्चे का 9। अभी इसके अंदर भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। पॉइंट लगाते हमारे पास में 11 8 88। अब देखो बहुलक के अंदर आप जो है कभी भी, बहुलक के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट के बाद में एक संख्या तक ही भाग दे आप, बहुलक के अंदर लगभग ऐसा ही चांस बनता है, क्योंकि यही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिए 35 प्लस, क्योंकि देखिए कभी भी शेषफल जो है इससे छोटा आ जाए ना, 11 से, भाजक से कभी छोटा आ जाए ना, तो आप समझिए वहाँ पर स्टॉप, आपको स्टॉप जो है ये प्रोसेस कर देना है। 11 का भाग 90 में जा सकता था, इसमें नहीं जा रहा है, लेकिन आपको यही ध्यान रखना कि बहुलक के सवाल के अंदर पॉइंट के बाद में एक संख्या तक की भाग देना है। तो ये 1.8 आ गया। अब इसके अंदर जोड़ेंगे तो दिख रहा है कि 36.8 ही बनेगा, ये तो 36.8 हमारा बहुलक रहेगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।